हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। लड्डू ने रेनबो बनाया है। आप लोग वो देखकर बताइए कि कैसा बनाया है इस छोटे से बच्चे ने। लड्डू ने राखी भी बनाया है जो कि स्कूल वालों ने करवाया था। मैं फाइनली घर आ गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मैं बोल रही हूँ कि मैं फाइनली घर आ गई। अभी हम लोग जहाँ रह रहे हैं यहाँ इतना डेंगू फैला हुआ है, बता नहीं सकती। मैं ज़बरदस्त बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 3 दिन से मुझे फीवर आ रहा था और बैक पेन हो रहा था। मैं अपने हस्बैंड को बोली तो वो मेडिसिन ला के दिए। फिर मेरे भाई से पूछे तो वो भी डॉक्टर से पूछ के बताया कि ये सब मेडिसिन ला के दो, और मैं मेडिसिन लेती। मेरा फीवर तो उतर जाता, लेकिन बैक पेन आराम ही नहीं हो रहा था। फिर थर्ड डे डिसाइड हुआ कि चलो हम डॉक्टर से ही दिखाते हैं कि फीवर तो उतर जा रहा है लेकिन बैक पेन कम नहीं हो रहा है क्यों। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए तो उन्होंने बोला कि आपके सोसाइटी का क्या नाम है, तो मैं बताई तो उन्होंने बोला कि वहाँ तो बहुत सारे डेंगू फैले हुए हैं, हर दिन 3-4 केस आ रहे हैं। आप पहले सबसे पहले टेस्ट करवा लो डेंगू का। मैं बोली ठीक है करवाती हूँ। तो जाके डेंगू टेस्ट करवाई। शाम में रिपोर्ट आया, तब तक मैं दर्द से करा रही हूँ क्योंकि और मुझे पूरे शरीर में रैशेज भी आने लगे। सब घबरा गए। फिर मेरी सिस्टर आती है पास में ही, फिर उसको भी बुलाया गया कॉल करके, वो भी आई। शाम में 4 बजे के आसपास रिपोर्ट आया तो उसमें प्लेटलेट्स बहुत डाउन चला गया था, 50,000 के करीब। फिर रिपोर्ट सभी देखे तो डर गए कि इतना कम कैसे प्लेटलेट्स हो गया। डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने बोला कि इनका तो प्लेटलेट्स कम है लेकिन डेंगू निगेटिव, मलेरिया निगेटिव सब आया, इनको तो एडमिट करना पड़ेगा। फिर मुझे हस्बैंड ने एडमिट करवाया। वहीं पे डिसीजन ले लिया गया कि जल्दी से जल्दी इसको एडमिट करवाओ। एडमिट करवाया गया। मेरा प्लेटलेट्स घटता ही चला गया, 30,000 के आसपास पहुंच गया। उसके बाद फिर तो हाँ, जो 4 दिन मेरी सलाइन चढ़ाई गई है वो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद 4 दिन के बाद मैं घर आई फाइनली, और जब फिर सेकेंड डेज मेरा डेंगू टेस्ट हुआ तो उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया। मैं डर से इतना घबरा गई थी, बता नहीं सकती हूँ। और फिर 3 दिन के बाद फिर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो सिर्फ 70,000 ही आया मेरा प्लेटलेट्स। और भी डर गई, मुझे डर से पूरा रात सर दर्द करने लगा। मैं अपने हस्बैंड को डर से बोल नहीं रही थी कि मैं टेंशन ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे की याद आ रही थी और परेशान हो रही थी, मुझे सर दर्द पकड़ लिया। फिर मैं बोली, जो भी वहाँ सिस्टर थी वो आके मुझे बोलती थी आप पानी खूब पियो, आप पानी खूब पियो, पानी पियोगे और लिक्विड आइटम लोगे तो आपका प्लेटलेट जल्दी बढ़ेगा। फिर मैं उस दिन में एक बार भी पानी नहीं पी थी, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना बार बार पड़ता था। वो सलाइन बार बार खोलते और चढ़ाते तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता, बहुत ही ज़्यादा। मैं रोने भी लगी थी। मम्मी को मैं कई बार बोलती कि मम्मी मुझे ये पैरासीटामोल वाला जो देते हैं इंजेक्शन, मेरा पूरा सर चकरा जाता है। इतना पावर का इंजेक्शन और वो सलाइन दे रहे थे। उसके बाद फिर रात में जैसे ही सर दर्द उठा तो मैं डर के हमारे हस्बैंड को बोल नहीं रही थी कि मैं टेंशन से मेरा सर दर्द कर रहा है। तो मैं उनको, क्योंकि अगर मैं बोलती तो वो जाके बोल देते डॉक्टर को कि फिर उसको सर दर्द कर रहा है, इसको फीवर आ रहा है। तो फिर मैं उनको बोली क्या मेरा सर दर्द कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों कर लगता है मुझे, मैं पानी नहीं पीऊँ इसलिए दर्द कर रहा है, आप मेरा थोड़ा सर दबा दो। फिर उन्होंने मुझे विक्स लगाया तो मेरा सर दर्द आराम हुआ। और फिर सुबह जब हुई तब मैं उनको बताई कि ऐसे ऐसे बात हो गया था, मुझे रात टेंशन हो गई थी कि मुझे कल डॉक्टर नहीं छोड़ेंगे। मैं डर से बहुत घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने बोला तुम पागल हो, टेंशन क्यों लेती हो, अगर 4 दिन हो गया, 1 दिन और रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा, सब ठीक होगा, चलो टेंशन मत लो। फिर डॉक्टर आई तो डॉक्टर ने पूछा कि कैसा है तबीयत, तो मैं बोली ठीक हूँ अब। तो आप
आपको फीवर भी आ रहा है? मैं बोली नहीं, अभी फीवर तो नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने रिपोर्ट देखा तो वो बोले बढ़ना शुरू हो गया प्लेटलेट्स, अब बढ़ जाएगा, कोई नहीं मैं छोड़ देती हूँ। फिर उन्होंने मुझे प्रेशर दिया कि आपको लग रहा है कि घर जाना चाहिए। मैं बोली हाँ हाँ मुझे लग रहा है कि घर जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं घर जाके जल्दी ठीक हो जाऊँगी। फिर उन्होंने मुझे घर आने के लिए डिस्चार्ज किया और सुबह से लगे जाके शाम में डिस्चार्ज होके 5 बजे घर आई। मेरा भाई भी डर गया कि क्या हो गया नहीं हो गया, इतना बीमार हो गई। और हम दोनों भाई बहन का ज़्यादा अटैचमेंट है, तो फिर वो वहाँ से आ गया बिहार से कि मैं भी आ जाता हूँ देखने के लिए। फिर वो बिना कहे सुने आ गया। जब वो बैठा फ्लाइट में तो फिर बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर हम लोग बोले क्यों आ रहे हो, हम लोग ठीक है। तो बोला नहीं नहीं मुझे देखना है। तो फिर वो आ गया। उसका भी थोड़ा सा क्लिप है, मैं वो ऐड कर देती हूँ। और सबसे बुरा बात तो यह है कि मेरा नस नहीं मिलता है, और ब्लड लेने में जो प्रॉब्लम होती है वो मैं आपके साथ अपना हाथ का वीडियो शेयर करूँगी। आप देखना कि पूरा नीला हो गया है। पूरा इंजेक्शन अंदर डाल देते हैं नीडल और उसे निकालते हैं, निकलता ही नहीं है ब्लड। पूरा दबा दबा के आप देखिए मेरा हाथ कैसा हो गया है। मेरा आज का डिनर है मूंग का पकौड़ा, साबुत मूंग का पकौड़ा। उसकी रेसिपी तो नहीं शेयर कर पाई हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मैं उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। आपके घर में भी बच्चे ऐसे सोते हैं? देखिए लड्डू और मेरी सिस्टर का बेटा सोया हुआ है किस तरीके से। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।